श्री राम दोस्तों। एक सेठ और सेठानी नगर में रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था अमरजीत। अमरजीत बहुत ही घमंडी था। जब अमरजीत जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके शादी का प्रस्ताव रखा। अमरजीत, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो अमरजीत ने कहा, पिताजी, हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे रोज 100 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जिस लड़की से शादी हो, मैं उसको रोज 100 जूते मारूं। सेठ और सेठानी अपने बेटों को इस शर्त को सुनकर घबरा गए। अब इसकी शादी कैसे होगी? भला कौन इसको अपनी बेटी देगा रोज 100 जूते खाने के लिए? एक दिन उस गांव में और एक सेठ आए जो अपनी बेटी के रिश्ता ढूंढ रहे थे। किसी ने उन्हें अमरजीत के बारे में बता दिया। फालना सेठ के एक जवान लड़का है, वो भी एक अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सेठ माता पिता से मिलने के लिए आया और अपनी बेटी की शादी की प्रस्ताव रखा। तो अमरजीत ने झट से कह दिया कि देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं रोज 100 जूते मार सकूं। मेरी पत्नी जो बनकर आएगी वो रोज 100 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की के बाप ये सब सुनकर हैरान रह गया। कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पीटने के लिए भेजेगा? इतना सुनकर सेठ वहां से उठकर चला गया। अपने घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, आपने क्या निर्णय लिया? सेठ बोला, मैंने तो मना कर दिया। बताओ, कौन अपनी बेटी को पीटने के लिए भेजेगा किसी के घर? तो सेठानी ने कहा, अच्छा किया आपने जो नहीं के रिश्ते के लिए। अब पास में ही खड़ी उनकी बेटी ये सब सुन रही थी, जिसका नाम था सुलोचना। सुलोचना पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, दिमाग के भी बहुत तेज थी। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहता हूँ। अब माता पिता तो ये सुनकर एकदम हैरान रह गए और बोले, बेटी, तुम ऐसी सनकी से शादी क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 100 जूते मारे? तो सुलोचना ने कहा, पिताजी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। लड़की के पिता के बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उस सनकी इंसान से शादी करना चाहती है जो रोज इसको 100 जूते मारेगा। पिता ने अपनी बेटी को फिर से समझाने की कोशिश की। अरे पगली, रोज 100 जूते खाकर तो तुम्हारे सर के बाल ही उड़ जाएंगे, खोपड़ी गंजी हो जाएगी। ये विचार अपने मन से त्याग दो। तुम्हारे लिए लड़के की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर लड़की न मानी। लड़की बार बार यही कहती रही, पिताजी, आपको हमारी कसम है, हमारी शादी तो उसी लड़के से करवा दो। उसके माता पिता ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। दोनों माता पिता फिर से एक बार लड़के के घर गए और लड़के के समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ, जो तुम कहोगे वो हम तुम्हें देंगे। पर तूने ये क्या अजीब सी शर्त रखी है कि बहू के 100 जूते मारोगे? लड़के ने कहा, देखिए, ना एक दमड़ी चाहिए ना एक धैला चाहिए, बस शर्त वही रहेगा। अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी के ये कोई ढूंढो। पिता क्या करता, बेटी की तो यही इच्छा थी, तो उसने इच्छा रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आया और सुलोचना दुल्हन बनकर अमरजीत के घर आ गई। खूब दान दहेज सेठ सेठानी ने अपनी बेटी को दिया। ससुराल में सुलोचना का जोरदार स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपने बहू का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद सुलोचना की सास ने उन्हें खाना खिलाया और रात को उसको कमरे में छोड़कर आ गई। पहली ही रात सुलोचना अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी अमरजीत आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अपना सर आगे करो, मुझे 100 जूते मारना है। अब सुलोचना ने कहा, देखिए, 100 जूते तो आप मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैं तुमसे शादी की हूँ। मैं 100 जूतों से नहीं डरती।
पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और इतना दान दहेज देकर मेरी शादी की। आज तक उन्होंने मुझे कभी एक जूता भी नहीं लगाया। तुम किस अधिकार से मुझे 100 जूते लगाओगे? आपकी कमाई का अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना दिया वो आपकी माँ की कमाई का था, आपके पिता का कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने कुछ भी ना अभी तक इस्तेमाल किया और नहीं कुछ खाया है। तो आप किस अधिकार से मुझे 100 जूते लगाओगे? पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ, तो मुझे कुछ दो तो सही, तभी तो तुम हकदार होते हो 100 जूते लगाने के लिए। लड़का बिल्कुल चुप हो गया। बात तो सही था, अभी तक जो भी था वो सब माता पिता का ही तो था। उसने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया था। अमरजीत को जैसे ये बात सुनकर झटका सा लगा और उठकर अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने अपने माता पिता से सारी बात कह सुनाई, तो उसके पिता ने भी उससे यही बात की। बेटा, बात तो बहुत बिल्कुल सही कह रही है। देखो, हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारे साथ कुछ तो बैठकर खा लेगी, तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत नहीं ना पड़े। पर बेटा, तुम्हारी कमाई का कुछ नहीं है। अमरजीत को ये बात चुभ गई। उसने अगले दिन ही व्यापार करने जाने की सोची। असल में उसके पिता एक व्यापारी था जो पानी के जहाज पर सामान लादकर दूसरे देशों में खरीद और बिक्री करते थे। सो अमरजीत ने भी यही व्यापार करने की सोची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे एक पानी का जहाज दो और व्यापार करने की कीमती वस्तुएं दो, थोड़ा सा धन दो। आप देखना, मैं बहुत जल्द सारा धन कमा के लौटूंगा। इतना कहकर अमरजीत ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारी ली और अपने व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते समय उसने अपने घर वाली यानी सुलोचना से कहा, तुम देखना, मैं बहुत जल्द ही सारा धन धमा कमा कर लौटूंगा, फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा, एक एक दिन के हिसाब से मैं तुम्हें जूते लगाऊंगा। ये बात सुनकर सुलोचना ने कहा, ठीक है मेरे सरदार, जब आप लौट के आओगे ना, तो मेरा सर आपके सामने झुका हुआ पाएगा, जितना मर्जी जूते लगा लेना। अमरजीत सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार करने के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रहा था। उसके माता पिता को भी बड़ा संतोष हो रहा था कि न जाने इस सफर के बाद हमारे बिगड़ल बेटा थोड़ा सा सुधर जाए। इधर अमरजीत अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर करने के बाद सो एक बंदरगाह पर उसने रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने लंगर डाल दिया, जहां एक तरफ लगाकर जहाज से उतरा और उस नगरी का जायजा लेने के लिए थोड़ी दूर चला। उसने देखा कि सामने से एक आदमी हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे से चला आ रहा है। जब वो आदमी पास आया तो अमरजीत ने देखा उसकी एक आंख पर हरी पट्टी लगी हुई है, जिससे ये मालूम होता था कि इस आदमी का एक ही आंख है। उसे एक आंख वाले आदमी ने अमरजीत के पास आते हुए कहा, अच्छा इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज है। अमरजीत बड़ा परेशान, उस आदमी से कभी मिला नहीं, वो उसे जानता है। अमरजीत ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जरा खुलकर बताओ। तो एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे ना, तो मुझे कुछ रुपए की जरूरत था, तो समय मैंने एक आंख उसके पास गिरवी रख दी और मैंने उनसे गिरवी रखकर 500 रुपये ले लिए। एक आंख गिरवी रखकर 500 रुपये मैंने इकट्ठे कर लिए। मुझे फर्क नहीं कर पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आंख चाहिए। लो अपने 500 रुपये और मेरी आंख मुझे वापस कर दो। ये सुनकर अमरजीत बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख नहीं था और नहीं उसके पिता ने किसी आंख के बारे में उसे बताया था। सो उसने एक आंख वाले आदमी से कहा, भाई, इस समय तो मेरे पास कोई आंख नहीं है। नहीं, मुझे मेरे पिता ने तुझे आंख के बारे में मुझे बताया। जब मैं अगली बार आऊंगा तो आंख तुम्हारा लेते चला आऊंगा।
अभी कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो तो ठीक है। अभी तुम मुझे 500 दे दो, जो अगली बार तुम आओगे तो आंख लेते आना। 500 रुपये अमरजीत से लेकर वो आदमी वहां से रफू चक्कर हो गया। अमरजीत ने सोचा, बला टली, 500 रुपये में ही पीछा छूट गया। सोचता हुआ अमरजीत नगरी के तरफ चला जा रहा था। नगर द्वार में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक पैर वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ देखा। उस आदमी ने भी पास पहुंचकर अमरजीत से यही कहा, अच्छा इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज निकले। मेरी एक टांग गिरवी रखी हुई है, इस बार तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। पर क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग चाहिए। अमरजीत फिर से अचरज से भर गया। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ नहीं पता और नहीं मुझे पिताजी ने कुछ बताया। उस लंगड़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी जब यहाँ आए थे, मुझे उस समय कुछ रुपये की जरूरत थी, तो मैंने 500 रुपये में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दिया था। अब मेरे पास 500 रुपये है, तुम अपने 500 ले लो और मुझे मेरी टांग लौटा दो। अमरजीत फिर से बड़ा परेशान, भला ऐसे भी कौन टांग गिरवी रख सकता है, पर उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद सब कुछ मुमकिन है। उसने उस आदमी से भी यही कहा, देखिए, अभी तो मेरे पास कोई टांग नहीं है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर आऊंगा। अभी तुम कुछ रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दो। उसे टांग वाले आदमी ने अमरजीत से 500 रुपये लिए और कहा, ठीक है, अभी तुम 500 रुपये दे दो, अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर जरूर आना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। अमरजीत बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बाजार में घूम घूम कर बाजार का जायजा ले रहा था। वो यहाँ से क्या खरीद सकता है और क्या बेच सकता है। तभी अमरजीत की नज़र बीच बाजार में एक घर के सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो काफी समय से उसे ही देख रही थी। अमरजीत उसे ही देखकर जैसे बौखला सा गया। औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो देखे वो आंखों में ही डूब जाए। अमरजीत उसकी तरफ देखते रहा। उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। अमरजीत उसके पास खींचा चला गया। जब वो उस औरत के पास पहुंचा तो उसने अमरजीत से पूछा, लगता है तुम यहाँ नए हो? अमरजीत ने हाँ में सर हिलाया। उस औरत ने कहा, तुम फिर मेरे अतिथि हुए और हमारे यहाँ पे ये परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। उसने अमरजीत से बैठने का इशारा किया और घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो सुंदरी अंदर से वापस आई और उसके हाथ में एक सोने के गिलास थे जो दूध से भरा हुआ था। उसने वो अमरजीत को पीने के लिए दिया। अमरजीत ने भी फिर वहाँ का रिवाज समझकर पूरा दूध एक ही घूंट में पी लिया, क्योंकि उसे भूख भी लगने लगा था। अमरजीत ने जैसे ही दूध पीकर गिलास नीचे रखा, तभी वहां पर एक बिल्ली आई। उसने उस गिलास को अपने मुंह में दबाया और अमरजीत के जहाज की तरफ दौड़ दौड़ पड़ा। जहाज में घुसकर उस बिल्ली ने इस सोने के गिलास में छिपा दिया और वापस घर लौट आई। अमरजीत इन सब बातों से अनजान था। अब वो जैसे ही चलने के लिए उठा तो उस सुंदर स्त्री ने कहा, जा रहे हो अतिथि? जाते जाते मेरे सोने का गिलास तो देते जाओ। अमरजीत ने वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, पर अचरज की बात ये थी कि वहां तो गिलास था ही नहीं। असल में वो सुंदर स्त्री एक ठगनी थी, जो अपने बिल्ली के जरिए लोगों को ठगती थी। अमरजीत तो अपनी बात पर अड़ा रहा, मैंने गिलास यहीं पर रखा था। और वो स्त्री इस बात पर अड़ी रही कि तूने मेरे गिलास को चुरा लिया है और अपने जहाज पर रखवा दिया है, अपने किसी पालतू जानवर से या अपने किसी साथी से। अब इन दोनों को कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गया। उस स्त्री ने भी भीड़ अमरजीत से कहा, ठीक है, तुम मुझे 50 सोने के सिक्के दे दो, तुम्हें किसी से कुछ ना कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी।
अमरजीत तो जैसे अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि मैं तुम्हें किस बात का सोने का सिक्का दूं जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की है। तभी वहां से कोतवाल गुजर रहा था। कोतवाल ने सारी बात सुनकर अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया और राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने भी अमरजीत की एक न सुनी और अमरजीत का जहाज भी जब्त कर लिया और उसे 6 महीने की सजा सुना दी। 6 महीने कारावास में रहने के बाद अमरजीत जब छूट कर बाहर आया तो अब उसके पास कुछ भी नहीं था। खाली हाथ, गरीब, असहाय की तरह अमरजीत सड़कों पर भटक रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुआ। उस व्यक्ति ने अमरजीत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? तो अमरजीत ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को अमरजीत पर बहुत दया आया। उसने अमरजीत को सांत्वना देते हुए कहा, भाई, ये ठग नगरी है। इसमें जो एक बार जो फंस जाता है ना, वो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष भरकर मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। इस तरह से हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे। नहीं तो ऊपर में रहना बहुत कठिन हो जाएगा। अब अमरजीत के सामने कोई रास्ता नहीं था। न हाथ में कोई दमड़ी था, न न ढेला था। तो उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और औरत का भेष भरकर नाचना गाना शुरू कर दिया। 8 माह ऐसे ही गुजर गया। इधर सुलोचना अपने पति का इंतजार कर रही थी। 8 माह गुजर जाने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने अपने सास और ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं तो मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। साहूकार ने कहा, बहू, तुम इतने बड़े संसार में कहाँ ढूंढोगी? मैं ही उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो सुलोचना बोली, नहीं पिताजी, तुम्हारी उम्र हो चली है, तुम घर पर ही रुको। मेरे पति मेरे वजह से घर से निकले हैं तो मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। बस तुम मुझे 5 पानी के जहाज और कुछ धन दे दो जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। साहूकार ने 5 पानी के जहाज और बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात अपने बहू को दिए और अपना आशीर्वाद देकर अपने बहू को बेटे को ढूंढ कर लाने को अनुमति दे दी। सुलोचना ने मर्दाना भेष भरकर अपने पति को ढूंढने की पूरी तैयारी कर ली और अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर जहाज में बैठकर चल दी। जाते समय उसके सास ससुर ने उससे कहा, बेटी, अकेली ना जाओ। हमारे पास हमारे विश्वास पात्र 5 आदमी हैं। उन्हें इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और एक कुत्ता जो तुम्हारी एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उस पालतू कुत्तों को भी अपने साथ लेकर जाओ। सुलोचना ने अपने ससुर के बात मानकर वो 5 आदमी और कुत्ता अपने साथ ले लिया। मर्दाने भेष में सुलोचना ने यात्रा शुरू कर दी। 4 दिन तक जहाज पानी में चलता रहा। 5वें दिन जहाज एक जगह रुका। सुलोचना ने लंगर डाला, जहाज से उतरकर नगरी का जायजा लिया। सुलोचना ने अपने आदमियों से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो मेरे पति इसी नगरी में है, तो इसी नगरी में हम उसे ढूंढते हैं। तुम सब लोग जहाज में रहकर ही मेरा इंतजार करोगे। मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। अभी सुलोचना अपने आदमियों से सब बातें कर रही थी, तभी सामने से एक आंख वाला आदमी सुलोचना के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े तेज निकले। सुलोचना ने उस आदमी को देखा और उससे पूछा, काका, तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुलकर बताओ। तो एक आंख वाला आदमी बोला, बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे ना, तो मुझे कुछ पैसे की जरूरत था, तो 100-500 रुपए में मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी। अब बेटा, या आए या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी आंख चाहिए। लो अपने 500 रुपए और मेरी आंख मुझे वापस करो। सुलोचना ये सब देखकर समझ गई कि हो ना हो ये ठग है। वो ठग नगरी में पहुंच गई है। हो सकता है मेरा पति इन्हीं सब ठगों के बीच में फंसा हुआ हो।
सुलोचना ने कुछ देर सोचा और आंख से इशारा करके अपने साथियों से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही है, जरा ढूंढ कर लाओ। तो उसके आदमियों ने कुछ देर ढूंढने का नाटक किया और फिर कहा, हजूर, काका के आंख की मेल की आंख मेरे नहीं मिल रही है। ये सुनकर सुलोचना बोली, अच्छा, आंख नहीं मिल रही है तो ऐसा करो, एक चाकू लेकर आओ और काका की ये दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल कर कर काका की आंख ला कर दो। एक आंख वाले आदमी ने जब ये सुना तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे नहीं चाहिए कोई आंख। और इतना कहकर उसने दौड़ लगा दी। आदमी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े और उसका कहीं आता पता ना चला। ये सब देख सुलोचना के साथियों ने सुलोचना से कहा, हजूर, यहाँ के लोग बहुत शातिर है, सो हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। सुलोचना ने मौके के नजाकत को देखते हुए दो साथियों को अपने साथ आने के लिए कहा। बाकी तीन साथियों से कहा कि हमारे चार जहाज है, इनकी भी तो रखवाली करनी है, तुम यहीं रहो और जहाज में छिप कर बैठो। अपने पालतू कुत्तों को भी उसने जहाज पर ही छिपा दिया और अपने दो साथियों के साथ आगे नगरी की तरफ बढ़ गई। जब सुलोचना ने नगरी के द्वार पर पहुंचा तो सामने से एक टांग पर लंगड़ाते हुए एक आदमी चलकर उसके पास आया और आते ही उलाहना देते हुए बोला, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो मैंने अपनी टांग उनके पास गिरवी रख दी थी। खैर, बेटा हो या बाप, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मेरी टांग मुझे वापस कर दो और अपने 500 रुपए जो मैंने तुम्हें पिताजी से लिए थे वो ले लो। सुलोचना समझ गई कि उसे फिर से ठगने की तैयारी हो रहा है। उसने नम्र स्वभाव से कहा, काका, हमारे जहाज पर बहुत सारे टांगे लगे हुई है, पता नहीं पिताजी ने किस किस के टांग गिरवी रख रखी है। अब तुम्हारी टांग कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? इसलिए एक काम करो, अपनी ये दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे कि हमारे मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का मेल मिला कर ले आए। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि चलो काका की टांग काट लो। ये सुनकर काका के होश उड़ गए, हाथ जोड़कर बोला, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए मेरी टांग, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहकर उसे टांग वाले आदमी ने एक टांग से ही दौड़ लगा दी। सुलोचना पीछे से चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। पर वो आदमी थोड़ी देर में ही आंखों से ही ओझल हो गया। सुलोचना और उसके साथियों ठहाका मारकर हंसने लगा। सुलोचना अब थोड़ा आगे बढ़ी तो वो बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में उसने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर सी स्त्री पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि जो उसे एक बार देख ले उसकी भूख ही भाग जाए। सुलोचना से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से सुलोचना को अपने पास बुलाया। मर्दानी भेष के कारण सुलोचना उसे एक मर्द नजर आ रहा था। उसके पास पहुंचकर सुलोचना ने उससे पूछा, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो सुंदर स्त्री बोली, लगता है तुम परदेसी हो। हमारे यहाँ पर रिवाज है, जो भी परदेसी हमारे यहाँ पर आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। सुलोचना बोली, अगर ये तुम्हारा रिवाज है तो हम जरूर दूध पियेंगे। सुलोचना को बैठाकर वो औरत घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भरकर ले आई। सुलोचना ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबा लिया और जहाज की तरफ दौड़ गई। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, कुत्ते ने देखा बिल्ली जहाज की तरफ चली आ रही है। कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर सुलोचना के तीनों साथियों चौकन्न हो रह गए। उन्होंने बिल्ली के लठ मारकर वहां से भगा दिया। अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाए ठगनी के घर में ही आकर छुप कर बैठ गई। दूध पीकर सुलोचना जैसे ही जाने लगी तो ठगनी ने सुलोचना से कहा, परदेसी, दूध तो पी लिया, मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। सुलोचना बोली,
मैंने तो इधर ही रखा था दूध पीकर गिलास। अब सुलोचना तारों चारों तरफ देखे तो गिलास का कोई आता पता नहीं। ये देखकर उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों देखो इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है। कोतवाल के कान में भी ये बात पड़ी। कोतवाल आया और उसने कहा, परदेसी इस औरत का सोने का गिलास निकाल कर दे दो। सुलोचना ने कहा, मैंने दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा, मेरे पास कोई गिलास नहीं है। इस पर वो ठगनी बोली, हजूर इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में सोने का गिलास मिल गया तो मैं इसे 500 सोने की मोहरें लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा और जहाज के तलाशी ली तो वहां तो कोई गिलास ना मिला। अब सुलोचना ने गरज कर कोतवाल से कहा, तूने मेरे जहाज के तो तलाशी ले ली, अब इसके घर के तलाशी लो। हो सकता है गिलास घर में ही छिपा दिया हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने उस औरत के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो देखा कि पलंग के नीचे बिल्ली मुंह में दबाए बैठी है उस सोने के गिलास को। कोतवाल को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया और उसे गिरफ्तार कर कर जेल में डाल दिया। सुलोचना उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने पति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर के चौराहे पर पड़ा जहां पर एक आदमी गाना गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। सुलोचना को वो स्त्री जानी पहचानी लग रही थी। सुने अपने साथियों को आदेश दिया, इन दोनों को बुलाकर लेकर आओ। उसके साथी उन दोनों को बुलाकर लेकर आया। सुलोचना ने उस आदमी से बात की, ये स्त्री तुम्हें कहाँ से मिली? तो उसने कहा, ये स्त्री नहीं है, ये एक पुरुष ही है, वो अक्त का मारा हुआ है। हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इस तरह का भेष बचकर नाच गाना करते हैं। अब सुलोचना ने अपने पति को पहचान लिया। देखो ईश्वर की कैसी विडंबना है, दोनों पति पत्नी एक सामने खड़े हैं, पर पत्नी पुरुष भेष में और पति स्त्री भेष में है। सुलोचना ने अपने पति को पहचान लिया, पर अमरजीत से सुलोचना न पहचानी गई। अब सुलोचना ने अमरजीत से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकती हूँ। अमरजीत तैयार हो गया। सुलोचना अमरजीत को लेकर अपने जहाज पर लाई। अपने साथियों के साथ मिलकर सुलोचना ने अमरजीत को नहलाया धुलाया और उसके स्त्रियों वाले कपड़ा उतारकर एक बक्से में रख दिया और चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े से पहना दिए। अब अमरजीत अपने पुराने अवतार में आ गया था। अमरजीत बड़ा ही खुश हो रहा था कि चलो अब जाकर जान छूटी है इस नरक भरी जिंदगी से। सुलोचना ने अमरजीत से कहा, देखो नौजवान, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है, सो मैं एक जहाज लेकर बाहर जाऊंगी और तुम मेरे बाकी के 3 जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगी। अगर मैं 10 दिन बाद लौटकर ना आ पाया तो मेरे तीनों जहाज तुम्हारे। तुम्हें जहाज पर खाने पीने की रहने की कोई तकलीफ ना होगी। अमरजीत को ये फायदे का सौदा लग रहा था। अगर ये वापस आता है तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे, अगर वापस नहीं आया तो 3 माल से भरे जहाज मिलेंगे। अमरजीत ने झट से हाँ कर दिया। अब सुलोचना अपने तीनों जहाज के अमरजीत को देकर अपने साथियों के साथ वापस लौट गई और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। ये सूचना मिलते ही सारे परिवार में खुशियां छा गया। इधर अमरजीत जहाज में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस तरह से 12 दिन बीत गए और सुलोचना जब वापस ना आ पाई तो अमरजीत ने सोचा कि अब सौदागर वापस नहीं आएगा। अब ये तीनों माल से भरे जहाज मेरे, ये सोचकर लंगर निकाला और जहाज को अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। 4 दिन का सफर तय कर कर अमरजीत अपने घर जा पहुंचा। उसके माता पिता को जब यह सूचना मिला कि उनका बेटा वापस आ चुका है तो गाजे बाजे लेकर बंदरगाह पर उसके स्वागत के लिए पहुंच गए। अमरजीत का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। अमरजीत अब घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। मैं इतने दिन घर से दूर रहा, इतने दिन के हिसाब कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर अमरजीत जूता लेकर सुलोचना के पास पहुंचा।
अभी उसकी अकड़ कम नहीं हुआ था। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ा कर कर सुलोचना से कहा, तूने मेरे पिता ने इतना 9 साल में ना कमाया होगा जितना मैं 8 महीने में कमा कर लाया हूँ। ये सुनकर सुलोचना की हंसी छूट गई। उसे हंसता हुआ देख अमरजीत को जैसे आग लग गया। बोला, तुम क्यों हंस रही हो? सर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। सुलोचना बोली, जूते तो मैं ना खाऊंगी। अमरजीत को अब बड़ा क्रोध आ रहा था। क्यों तुम अपने वादे से मुकर रही हो? तो सुलोचना ने कहा, क्या सच में, क्या वास्तव में तुम धन कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने खैरात में तुम्हें दिया है? ये सुनकर अमरजीत के पैरों से नीचे से जमीन खिसक गया कि इसको ये सब कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद ही सुलोचना ने वो बक्सा खोल कर दिखाया जिसमें अमरजीत को जनाने कपड़े, जिन्हें पहनकर अमरजीत चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही अमरजीत शर्म से पानी पानी हो गया। वो आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। तो सुलोचना ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जिसने तुम्हारी मदद की, जिसने तुम्हें 3 जहाज माल के भरे 3 जहाज दिए। वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। अमरजीत ने जब यह सुना तो उसका घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया और हाथ जोड़कर सुलोचना से माफी मांगने लगा। कहने लगा, इस बात को यहीं दबा